अक्रूर जी जब ब्रज में गए तो पहले से ही सोच के रखा था कि प्रभु जी जाएंगे तो मैं तो चरणों में ही लौट जाऊंगा, जब तक अपने हाथों से नहीं उठाएंगे मैं तो उठूंगा ही नहीं। भगवान ने ऐसी लीला किया, उठाया। अक्रूर जी ने सारी बातें भगवान से बतला दिया। भगवान ने कहा चाचा जी ये बात बाबा से नहीं बतलाना, न मैया से बतलाना, क्योंकि अगर बाबा से आपने बतला दिया कि जो कंस यज्ञ कर रहा है हमारे मारने के लिए है, तो फिर हमें जाने नहीं मिलेगा। रात्रि में भोजन करते समय अक्रूर जी ने नंद बाबा से बतलाया हमारे महाराज यज्ञ कर रहे हैं, सब ब्रजवासियों को आमंत्रण भेजा है और कृष्ण और बलराम के इतनी सुन करके इनके बल के विषय में, इनके पौरुष के विषय में उनके लिए स्पेशल रथ भेजा है। तो मैया ने जैसे सुना तो मैया के हाथ से थाली छूट गई। ना मेरो कनुआ कहीं ना जाए रहो, मेरो बलुआ ना जाए रहो कहीं। अब भगवान की उम्र मैया 11 वर्ष 54 दिन की लगभग हो चुकी है, लेकिन जैसे नेक नेक से बच्चा रूठ जामे ना, ना मैया हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, आप तो कहीं जाने ही ना दो। नंद बाबा ने भी समझाया, अक्रूर जी ने भी समझाया। मैया के नेत्रों से जो अश्रु बहना प्रारंभ हुए, फिर माई बाप बंद नहीं हुए। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि रात्रि भर मैया नहीं सोई। अब जैसे बच्चों को उत्साह रहता है ना, कहीं जाने का, मेला घूमने जाना है, कहीं मामा के घर जाना है, उत्साह रहता है, ऐसे भगवान बाल लीला कर रहे हैं। दूसरे दिन नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को आमंत्रण दे दिया। सब लोग छकड़ों में जरूरत की सामग्री लेकर के पहुंच गए मथुरा। भगवान के सखाओं ने कहा भाई हमें कौन पूछेगा, सखा तो ऐसे ही पहुंच गए। अब प्रातः काल रथ खड़ा है, दाऊ भैया रथ में बैठ गए और जब भगवान निकले तो गोपिकाओं को जानकारी लगी। गोपिकाओं ने कहा हम ऐसे जाने देंगे क्या? किसी ने कहा सखी लोग क्या कहेंगे। गोपिकाओं ने कहा कि लोग क्या कहेंगे हमें इससे मतलब नहीं है, हम तो श्याम सुंदर को जाने नहीं देंगे। दरवाजे पर खड़ी हो गई। भगवान निकले, सबको समझाया, राधा रानी से कहा कि अब हमें जाना पड़ेगा। भगवान रथ में बैठे और रथ की गति चली और जैसे रथ धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसकी गति बढ़ी तो मैया जब से खंभे में टिक करके खड़ी थी, नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, कुछ बोल नहीं रही थी। रथ ने जैसे गति पकड़ा तब मैया को होश आया। मैया एकदम से भागी, अरे नहीं कोई मेरे छोरा को रोको, कोई रथ को रोको, और भागी एकदम से। दाऊ भैया ने कहा लाला मैया आ रही है का? भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा, चलते रथ से दोनों भैया कूद गए। वहां से मैया दौड़ते आ रही हैं, यहां से कन्हैया दौड़ते जा रहे हैं और भगवान मैया से लिपट गए। कहां बात है मैया? अपने दुपट्टा से मैया के आंसुओं को पोंछने लग गए। मैया कहवे लग गए लाला मोते अवई काऊ ने कही कि तू मेरो छूरा ना है। तुरंत भगवान ने मैया के मुख में हाथ रख दिया। नाय मैया तू कैसी बात करे, मैं तेरो ही नाय लाला आज वो को बोल लेने दे। लाला तू को नेक नेक सी बातों पर डांटती ना, देख बुरो मत मानियो। यो समझ लियो कि कोई ब्रज की बिना पढ़ी लिखी गवारन ग्वालन ने तो को डांट दियो है। और लाला वो बात को तो बिल्कुल भूल जाइयो, नेक से एक पुरानी मटकी के काजे मैंने तो को उखल से बांध दियो। और मैया जैसे ही नंदरानी ने इस बात को कहा तो भगवान फपक फपक करके रो पड़े। भगवान अपने आप को नहीं रोक पाए और भगवान कहते हैं मैया किम मया चरितम भद्रम, जोड़ जोड़ सर से रोने लगे प्रभु जी। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो
जगत जयः। रोते रोते भगवान कहते हैं कि मां, मैं संसार में सब भूल सकता हूं, पर तेरा वो बांधना नहीं भूल सकता, क्योंकि न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम, पूर्व में भी किसी की सामर्थ्य नहीं कि मुझे बांध ले, भविष्य में भी सामर्थ्य नहीं किसी की मुझे बांध ले, और मैया तेरे अलावा वर्तमान में भी किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि मुझे बांध ले। वो तो तेरा प्रेम है जो मुझे बांध पाया। अब तेरा प्रेम कैसे भुला दूं मां? और मां को बार बार समझा करके कि जल्दी आऊंगा मां, जल्दी आऊंगा। रथ में बैठे और रथ चल पड़ा।